Today we will discuss the chapter Polygon from class 8 Maths book. Yes, in last video we have discussed about the introduction of polygon, introduction of curves, types of curves and types of polygons. In this video we will continue with the topic diagonals of polygon. So what is a diagonal of polygon? Diagonal is a line segment which is made by joining the two non-consecutive vertices of any polygon. For example, we have a polygon ABCD. It is a quadrilateral because it has four sides. So we know that A and B are consecutive, B and C are consecutive, C and D are consecutive, and D and A are also consecutive. But we make diagonal by joining non-consecutive vertices. So non-consecutive vertices are A and C are non-consecutive, B and D are non-consecutive. So when we join A to the C and when we join B to the D, we will get the diagonals of quadrilateral ABCD. Now we will discuss how to find number of diagonals in a polygon. यानी एक पॉलीगन में मैक्सिमम कितने डायगोनल्स हो सकते हैं. ठीक है, अब हमें अगर फाइंड करना है एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेते हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक थ्री साइड पॉलीगन है. ये पॉलीगन कितने साइड का है? थ्री साइड से. कितने साइड से? थ्री. एक AB, BC एंड CA. ठीक, अब तीनों वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस A B C, ये तीनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है. अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या हम इन ज्वाइन करके डायगोनल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. क्यों? अगर हम B से A को ज्वाइन करेंगे डायगोनल नहीं बनेगा. क्या बनेगा? साइड. अगर हम C को A से ज्वाइन करेंगे डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा. अगर हम B को C से ज्वाइन करेंगे डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा. तो ABC ट्रायंगल में यानी एक थ्री साइडेड पॉलीगन में डायगोनल्स नहीं मिल सकता है. लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, ABCD क्वाड्रिलेटरल, it is a quadrilateral with side with vertices ABCD. ठीक है, अब इसमें देखिए A B के कॉन्जिक्यूटिव है और A D के कॉन्जिक्यूटिव है, बट A C के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. A C के अपोजिट है. तो अगर हम AC को ज्वाइन करते हैं, if we join AC we will get the diagonal. Now similarly for B A के कॉन्जिक्यूटिव है और C के कॉन्जिक्यूटिव है, बट D के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. D से क्या है? अपोजिट है. तो यहाँ भी हम A B को D से ज्वाइन कर देंगे और हमें दो डायगोनल्स मिल जाएंगे. कितने डायगोनल्स मिल जाएंगे? दो डायगोनल्स. और उनका नाम क्या है? AC एंड B. ठीक है, अब यही हम पेंटागन के लिए कर सकते हैं. अगर हम ये लेते हैं पेंटागन ABCDE, ABCDE, यहाँ पेंटागन दिया ABCD. अब A जो है वो B के कॉन्जिक्यूटिव है और E के कॉन्जिक्यूटिव है, बट C और D के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. तो हम क्या करते हैं? A को C से ज्वाइन कर देते हैं और A को D से ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ हमें दो डायगोनल कौन से मिले? AC और AD. AC AD. अब B पॉइंट पे आ जाते हैं. B वर्टिस के साथ B A कॉन्जिक्यूटिव है, B C के कॉन्जिक्यूटिव है, बट B D और E दोनों के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. तो B D और E से ज्वाइन किया जा सकता है और हमें यहाँ पे फिर से दो डायगोनल्स मिलेंगे. कौन से डायगोनल्स मिलेंगे? BE एंड BD. फिर नेक्स्ट C पे आते हैं. C हमारा किसके कॉन्जिक्यूटिव है? C हमारा B और D के कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन A और E के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. तो C को हम A और B से E से ज्वाइन कर देते हैं. C को A से मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो हमें AC मिल चुका है. अब C को किससे ज्वाइन कर लेते हैं? E से. हमें क्या मिल गया? CE. अब D की बात करें, D C और E के कॉन्जिक्यूटिव है और B और A के अपोजिट है. D को B से और D को A से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, जहां से हमें मिला हुआ है AD और BD. लास्ट पॉइंट E के साथ भी इसी तरह करते हैं. E हमारा A के साथ कॉन्जिक्यूटिव है और D के साथ कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन C और B के साथ कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. तो EB और EC हमारा दो ऑलरेडी डायगोनल्स मिले हुए हैं. तो हमें पेंटागन में टोटल कितने डायगोनल्स मिल रहे हैं? AC1, AD2, BD3, ABE4
4 and CE 5। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स था 3 तो हमारे पास डायगोनल कितने हैं 0। जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हुआ 4 तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए 2। अब जब नंबर ऑफ साइड्स हो गया हमारे पास 5 तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे हमारे 5। दैट मींस अगर हम नंबर ऑफ साइड्स 6 लेते हैं तो डायगोनल्स क्या होंगे और ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड 6 साइड्स के साथ हम लेते हैं तो डायगोनल्स और ज्यादा हो जाएंगे। 7 साइड के साथ लेते हैं और ज्यादा हो जाएंगे और उसे काउंट करना इजी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूं आपको। हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या है इसमें n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगॉन्स हमारे कैसे होते हैं 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन में 3 साइड्स होता है। पॉलीगॉन में 4 साइड्स होता है। पॉलीगॉन में 5 साइड्स होता है एंड सो ऑन एक्सेट्रा जाता रहता है यानी 10 साइड्स या मोर तक जाता रहता है। ठीक है तो अब हमें फाइंड करना है कि 3 साइड का जो पॉलीगॉन होता है 3 साइड का पॉलीगॉन क्या होता है ट्रायंगल होता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं कोई भी डायगोनल नहीं होता यानी 0 डायगोनल्स होते हैं। तो इसी को हम फॉर्मूले के थ्रू प्रूव करेंगे। ठीक है अब ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 3। नंबर ऑफ साइड्स 3 दैट मींस n क्या हो गया हमारे लिए 3 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा हमारा n-3 अपॉन 2 n-3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब n की वैल्यू रखते हैं 3 3 अपॉन 2। ठीक है अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 3 3 इज 0 तो 3 into 0 upon 2। अब सिंपल सी बात है जब 0 मल्टीप्लाई हो गया है तो आंसर क्या आना है 0 आना है। यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं 0 डायगोनल्स होते हैं। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल साइड्स कितनी होती हैं क्वाड्रिलेटरल साइड्स होती है 4। क्वाड्रिलेटरल का फिगर सबको पता है कैसा होता है। क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल भी हो सकता है एक स्क्वायर भी हो सकता है और इस तरह पॉलीगॉन हो सकता है। ऐसे साइड्स कितनी होती हैं 4। n क्या हो गया 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्या है n-3 अपॉन 2। इसे याद करना बहुत जरूरी है। इसे याद किए बिना आप फॉर्मूले इसे याद किए बिना आप डायगोनल्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है तो n-3 बाय 2 एक बार मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ n-3 अपॉन 2 यानी 4 minus 3 अपॉन 2। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले 4 minus 3 is 1 तो 4 multiplied by 1 upon 2 2 to the 4। अब हमारे पास आंसर क्या आया 2 into 1 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है इसी तरह आप लार्ज डिजिट का भी फाइंड कर सकते हो। एक लार्ज डिजिट की वैल्यू लेके देख लेते हैं हम लोग। पॉलीगॉन विद 7 साइड्स। पॉलीगॉन विद 7 साइड्स को अच्छा कहते क्या है भैया पॉलीगॉन विद 7 साइड्स क्या कहलाता है हेक्टागन। पॉलीगॉन विद 7 साइड्स क्या होता है जिसे हम क्या कहते हैं हेक्टागन। अब इसके लिए n क्या हो गया हमारा 7। फॉर्मूला क्या था हमारा n is equals to number of diagonals is equals to n multiplied by n minus 3 upon 2। अब n किससे रिप्लेस करेंगे 7 से रिप्लेस करेंगे तो 7 minus 3 upon 2। फिर से क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 7 into 7 minus 3 4 upon 2 2 to the 4 we get 7 into 2 equals to 14। तो एक हेक्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं 14 डायगोनल्स होते हैं। इसी तरह हम और भी साइडेड पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस
रीजन ऑफ पॉलीगन। रीजन मतलब क्या होता है, एक पॉलीगन के आसपास का एरिया। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कोई पॉलीगन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कितने रीजन होंगे? इसमें दो रीजन होंगे मेनली। एक क्या होगा, इंटीरियर जो पॉलीगन के अंदर होगा, और एक क्या होगा, एक्सटीरियर जो पॉलीगन के बाहर होगा। ठीक है, अब जब इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी हो जाएंगे। जब रीजन है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? पॉलीगन के एक्सटीरियर, जैसे ही हमारे पास पॉलीगन है, पॉलीगन क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पॉलीगन है, इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? ये एंगल है हमारा 1, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरह ये क्या हो गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल 2 हो गया। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल 3 हो गया। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल 4। अब जब एक्सटीरियर है तो इनका कुछ सम भी होगा। जब एक्सटीरियर एंगल है तो इनका कुछ सम भी होगा। तो सम क्या होता है, सभी पॉलीगन्स में और एवरी पॉलीगन के जो जितने भी हमारे पास जितनी भी साइड्स थे, 4 साइड्स का, 5 साइड्स का, 7 साइड्स का, दैट मींस कि इट इज इफ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी है उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360। यानी कि कोई भी पॉलीगन हो तो उसका जो बाहरी यानी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं हमारे पास दिस इज द स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 90 90 90 एंड 90। स्क्वायर का नाम क्या, ABCD। ABCD एक स्क्वायर है, इसके इंटीरियर एंगल सभी इंटीरियर एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। अब एक्सटीरियर एंगल का हमें सम पता करना है, तो इस 90 के साथ इस 90 डिग्री वाले एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है DCX आ रहा है, DCX आ रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, टोटल ये कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। जब ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। अब इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करके देखते हैं। 90 90 90 90 4 टाइम्स 90 है, ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स 90, 4 9 जा 36, 0 एक्स्ट्रा था, कितना आया, 360 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब बात रही रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो रेगुलर पॉलीगन में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, तो अभी हमने जाना कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर, एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता कितना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स के लिए यूज होता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, 360 डिवाइडेड बाय n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। हमेशा याद रखिएगा जब हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो n हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स से। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, 360 बाय n। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है एंड साइड दी हुई है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें ये सब फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, और हमें क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स की जगह बस क्या हो जाएगा,
360 divided by measure of exterior angle। जैसा कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, उसी तरह इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स हैं तो उनका भी कुछ सम होगा। अब इंटीरियर एंगल का सम लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन या किसी भी पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर वो पेंटागन है तो उसका आपको, अगर वो ट्रायंगल है, थ्री साइड्स का पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम मिलेगा 360। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स का सम मिलेगा आपको 360। अगर पेंटागन है तो उसके एंगल का सम मिलेगा आपको 540। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं तो मेजर ऑफ एंगल्स क्या होता जा रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला है क्या, बहुत ही इजी में बताऊंगा, बुक में दिया हुआ है, लेकिन उससे भी इजी फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप याद रखिएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर angles of regular polygon is n-2 multiplied by 180। just बस सिंपल फॉर्मूला है n-2 multiplied by 180। यहाँ n क्या है, यानी यहाँ पे फिर से है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब जैसे कि प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड्स कितने हो गई, n इक्वल्स टू 3। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 3 - 2 into 180 डिग्री, 3 - 2 into 180 डिग्री, 3 - 2 1 into 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के बाद हम क्या लेते हैं, पेंटागन लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सबको याद है, बात करते हैं यार, तो पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन में नंबर क्या, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई, 5 हो गई। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 5 - 2 multiplied by 180। 5 - 2 yes 3 multiplied by 180। 3 multiplied by 180, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना आपसे माना है। तो 18 को 3 टाइम्स टेबल करते हैं हम, 18 × 18, 18 × 54। अब 0 एक्स्ट्रा था तो लगा दिया। अब क्या है 540। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया कि पेंटागन में कितना होता है, 540 होता है। तो इसी तरह हम और भी साइड्स और भी रेगुलर पॉलीगन्स का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। और जब इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल की मेजर, हमारे पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमारे पास क्या है, n-2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक, लेकिन अगर हमें फाइंड करना हो कि उस पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, यानी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, या फिर n-2 into 180 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें सम दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिया हुआ है पेंटागन का सम क्या था, और पेंटागन सम क्या था हमारा 540 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या हो गई 5। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होगी 500 सम डिवाइडेड बाय n, सम कितना 540 डिवाइडेड बाय 5। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। यानी पेंटागन में रेगुलर पॉलीगन के लिए हर इंटीरियर एंगल यानी एवरी इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है 108 डिग्री होता है। लेकिन अगर हमें सम ना पता हो, अगर हमें ये सम भी नहीं दिया है और सिर्फ दिया है कि आप नंबर ऑफ साइड्स की हेल्प से हमें ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो जैसे कि
यूज करते हैं और ऑक्टागन इसके लिए दिखाते हैं ऑक्टागन के लिए। तो ऑक्टागन जैसे कि हम जानते हैं ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाता है 8। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ऑक्टागन का सम कितना होता है। तो यहाँ पे बिना सम निकाले हम हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये तो मेजर ऑफ each इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा n-2 into 180 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब n की वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या है 8 2 डिवाइडेड बाय 180 अपॉन 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 8 2 विल गिव 6 into 180 divided by 8। अब 8 से सबको कौन कैंसिल करते हैं क्योंकि सब तो इवन है, सब यहाँ इवन है। कैंसिल करते हैं 3 2 2 3 6 2 4 8। अब 4 से जाना है लास्ट में 0 है और लास्ट 2 डिजिट क्या है 80 है, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं 4 1 7 4 4 4 16 4 5 25। तो हमारे पास एंगल्स क्या है हमारे पास बचा क्या 3 into 45 डिग्री। तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 135 डिग्री। तो ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल्स रेगुलर ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का मेजर कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी बुक के। मैंने आपको सॉल्यूशंस करके दिए हुए हैं, आपको सॉल्यूशंस करके दिया हुआ है, आपको तरीका मैंने बता दिया है, आपको क्वेश्चंस भी मैंने पीडीएफ के थ्रू भेजे हुए हैं। तो आप वहां से लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये था हमारा रेगुलर, ये था हमारा पॉलीगॉन चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। थैंक यू।